आज 30 सितंबर है, इसलिए मुझे आज लगा कि आज आना चाहिए, बात करना चाहिए। सरकार ने यूपीएस लाया, फिर 3 महीने का टाइम दिया, फेल, फिर 3 महीने बढ़ाया, पूरी तरह फेल। आज वो डेट ख़त्म हो गई। पूरे केंद्रीय कर्मचारियों में 1-2% से ज़्यादा नहीं। सोच के देखें, इस देश का शिक्षक कर्मचारी क्या मांग रहा है, क्या सोच रहा है। मतलब इतने प्रचार प्रसार के बाद, और अभी लगातार उसका प्रचार चल रहा है। पता नहीं, हमको लगता है जितना प्रचार में पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको बचा ले तो ओपीएस मिल सकती है, उसी जो प्रचार का पैसा खर्चा हो रहा है। आप सोच के देखिए। लेकिन फिर भी देश के शिक्षकों कर्मचारियों ने उसको नकार दिया। सरकार की योजना पूरी तरह फेल है, तरफदारी करने वाले पूरी तरह फेल हैं, संशोधनकारी के पक्षधर लोग फेल हो गए। एनएमओपीएस का संघर्ष और एनएमओपीएस लोगों का विश्वास और उम्मीद और आशा जगाई थी, वो आशा निश्चित रूप से 98% से ज़्यादा लोग ओपीएस के समर्थक में हैं। वो भी जो लोग लिए हैं वो या तो रिटायर हो गए हैं, जिनके कुछ कम पैसे बन रहे थे, उनको लगा कि चलो इस तरह से व्यवस्था देखते हैं, तो वो लोग आ गए। लेकिन अगर ऑप्शन अभी दे दिया जाए ओपीएस का, वो भी वहाँ से भाग खड़े होंगे। दुर्भाग्य है कि एनपीएस से यूपीएस में आप जा सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते थे। लेकिन दबाव जब बड़ा, आंदोलन चला, आंदोलन खड़ा हुआ, चल रहा है, तो उसमें से एक संशोधन कर दिया गया, नहीं एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस में आ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार इतना पेन क्यों ले रही है, एक ऑप्शन और दे दे, ओपीएस। सारा फसाद, सारा झंझट, सारी तकरीरें, सारी बातें, सारी बहसबाजी खत्म हो जाएगी। जिसको जो मर्जी हो ले लेगा। अब एक ऑप्शन जब एनपीएस से यूपीएस में दे सकते हैं, यूपीएस में ना करने के बाद फिर दे सकते हैं, तो ओपीएस दे दीजिए। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की, मैं पूरे कर्मचारी सलूट करता हूँ, शिक्षकों को सलूट करता हूँ कि उन्होंने 10 आंदोलन करके जो मैसेज देते, वो यूपीएस को नकार के उससे बड़ा मैसेज दे दिया। सरकार दबाव में है, तनाव में है, और इसीलिए रोज़ संशोधन की बात कर रही है। रोज़ आज एनपीएस में कर दिया गया, आज एनपीएस जैसी यूपीएस कर दी गई, रोज़ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं आंदोलनों का कोई असर नहीं। असर पूरी तरह है, तभी बात हो रही। अगर प्रेशर और असर ना होता तो तमाम सारे इस देश में मुद्दे उसमें कुछ बात नहीं करता है। यहाँ रोज़ संशोधन हो रहा है, इसका मतलब आंदोलनों का दबाव है। हाँ, वो सरकार दिखाना नहीं चाहती, शो नहीं करना चाहती, क्योंकि जो काम अपने दरबारी और सरकारी संगठनों को दिया गया था, सरकार को उम्मीद थी कि ये लोग सब समझा ले जाएंगे, ये लोग मना ले जाएंगे, ये लोग अपनी मलाई खाते हुए दूसरों को कड़वा पिला ले जाएंगे। वो हो नहीं पाया। तो सरकार भी असमंजस में है कि अरे इतने बड़े बड़े यूनियन, इतने बड़े बड़े नेता जिन पे मुझे उम्मीद थी, वो नहीं यूपीएस का फॉर्म भरवा पाए, उनको उसमें शामिल नहीं करा पाए। ये एनएमओपीएस की जीत है, ये एनएमओपीएस उसके सहयोगी संगठनों की जीत है, अपने जो 7 लोग हैं उनकी जीत है, शिक्षकों कर्मचारियों की जीत है। और इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। कभी कभी आंदोलन एक ही जैसा नहीं चलता कि आप रोज़ रैली कर सकते हैं, रोज़ आप धरना कर सकते हैं। आंदोलन अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर चलाया जाता है। यूपीएस को स्वीकार न करना ये बहुत बड़े आंदोलन का एक सफलता है, एक बहुत बड़ी सफलता है। और देखना आप, सरकार सांसद में है इस विषय को लेकर के, कितना सब करने के बाद क्यों नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसको अटेवा एनएमओपीएस सहयोगी संगठनों ने समझा दिया। ओपीएस मतलब ओपीएस, ओपीएस मतलब सामाजिक सुरक्षा, दूसरी सामाजिक सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए उसको बात समझ में आ गई। अशोक तिवारी जी मध्य प्रदेश से तो इस बात के लिए पूरे देश को मैं सलूट करता हूं आज के दिन। और ये हमारी बड़ी जीत है, बड़ी सफलता है। बस हमें देखना है यूपीएस की तरफदारी करने वाले, यूपीएस में संशोधनकारियों से थोड़ा सतर्क रहना है। ये बात आपको मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में यूपीएस की लड़ाई और सरकार में संशोधन का प्रस्ताव, दोनों एक साथ नहीं। यूपीएस मतलब यूपीएस, ओपीएस मतलब ओपीएस। किधर खड़े हैं, इधर या उधर?
लेकिन फिर भी दोनों योजनाएं संशोधनकारियों के और यूपीएस की तरफदारियों के दोनों फेल हो गए। एनएमओपीएस की जीत है, बड़ी जीत है। दूसरा, आज बहुत सारी फ़ोटो आप अगर अपनी मेमोरी में देखेंगे तो आप आज या तो रास्ते में होंगे या तो चलने की तैयारी कर रहे होंगे। आज से 2 साल पहले 30 सितंबर को या तो आप रास्ते में होंगे या तो आप दिल्ली पहुंच चुके होंगे या तो आप तैयारी में होंगे। 30 सितंबर 2023। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 को भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आपने करके दिखाया। तो निश्चित रूप से 30 सितंबर को या तो आप रास्ते में होंगे या तो दिल्ली पहुंच चुके होंगे या दिल्ली जाने की तैयारी थी 2 साल पहले 2023। तो वो भी अवसर आपका 2 साल पूरा हो रहा है। मैं उस बड़ी ऐतिहासिक सफलतम रैली के लिए भी आप सबको सलूट करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उसकी दूसरी एनिवर्सरी है आज उस बड़ी ऐतिहासिक रैली की। तो वो भी आप बधाई के पात्र हैं। आपने करके दिखाया। लोग बताते हैं मेरा इतना बड़ा संगठन है, लोग बताते हैं मेरे इतने बड़े लीडर हैं, मेरे बताते हैं इतने बड़े लीडर हैं। बताने और लिखने से नहीं होता है, ज़मीन पर उतरने से होता है। और अटेवा एनएमओपीएस उसके सहयोगी संगठनों ने ज़मीन पर उतर के उस ऐतिहासिक क्षण को दिखाया है। तमाम हमारे जो इस आंदोलन के विरोध में हैं वो भी फोटो लगाए उसी की घूम रहे हैं, वो भी वही फोटो लगाए घूम रहे हैं। एनएमओपीएस की फोटो लगा के लोग नेता बने घूम रहे हैं। ठीक है, नहीं है आपके पास तो यहाँ से ले लीजिए, कोई बात नहीं। उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रैली की सफलता के लिए आपको पुनः बधाई देते हुए जब भी मैं उसको याद करता हूँ, और आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, कल तो हमारा एक कार्यक्रम है हम सबका, उसको करने के बाद, लेकिन कल तो कल नहीं परसों मैं सभी से निवेदन करूँगा कि 1 अक्टूबर 2023 के जो आपके अनुभव हैं, संस्मरण हैं, उसको ज़रूर फिर से लिखें। सिर्फ बोर्ड के नाते, बोर्ड की कीमत, और पढ़ा लिखा अगर बोर्ड की कीमत नहीं समझ पाएगा तो कौन समझेगा? अरे हम तो निर्वाचन आयोग का काम कर रहे हैं, हम तो भारत सरकार काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार का काम कर रहे हैं। इसके लिए तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, उसको पैसे दिए जाते हैं, हम सब तो फ्री कर रहे हैं। अगले विषय पे आते हैं। फिर अगला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम सारे जो तय किए गए उसके अनुसार एक तय और हुआ कि 25 अक्टूबर को पूरे देश के समस्त राजधानियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसमें 25 नवंबर को लेकर के, ओपीएस को लेकर के, टीटी को लेकर के हम लोग अपने एजेंडे को आगे रखेंगे, मीडिया को बताने का काम करेंगे, मीडिया के साथियों को ये जनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे आगे आगामी कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों को लेकर के हम 25 नवंबर को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली की तैयारी आपसे मैं बता दूं, अच्छा मौसम है। 25 नवंबर बहुत ठंडी नहीं होगी, गर्मी तो है ही नहीं है। एक बेहतर मौसम में ये चीज़ मिला है। हमारा कार्यक्रम 1 मई को था, लेकिन उस समय देश की कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा, और फिर हम लोग 25 नवंबर को डेट तय किए। तो 25 नवंबर को आप आएँ। 23 को 24 को छुट्टी है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा आगे मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप परिवार के साथ आएँ, दिल्ली को घूमें, लेकिन 25 को नहीं घूमना है, 23 और 24 को। एक बात हाँ बहुत अच्छी याद आ गई, जब आप दिल्ली के कार्यक्रम में या लखनऊ कहीं भी कार्यक्रम में आते हैं, किसी शहर में आते हैं, अगर संगठन बुलाता है, उस दिन घूमने का नहीं, पूरी जिंदगी घूमें, उस दिन नहीं घूमना है। इसी व्यवस्था से लड़ा जा रहा है। और हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, आते हैं, झलक दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं और निकल जाते हैं। अगर पूरी संख्या वहीं रुकी जाए तो सरकार के छींके आने लगे। मेरा निवेदन है, आप एक दिन बाद घूम लीजिएगा, एक दिन पहले घूम लीजिएगा। 25 मतलब मुद्दे के लिए, 25 मतलब अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए, जैसे कहते अंगद की पांव की तरह डट जाना है, वहीं रहना है। स्थान आगे बता दिया जाएगा, उस पर हमारी टीम दिल्ली की लगी हुई है।
जैसे ही वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी आपको बस दिल्ली चलो का एक नारा है, और ये नारा तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उनका नारा है दिल्ली चलो। हक और हुकूक की जब आपका चोट लगने लगे तो दिल्ली चलो, अधिकारों का हनन होने लगे तो दिल्ली चलो, सामाजिक सुरक्षा जब छीन ली गई हो तो दिल्ली चलो, हमारे बुढ़ापे की लाठी जब फिसल गई हो तो दिल्ली चलो। बस दिल्ली चलो और दिल्ली चलो। और जितनी भी पोस्टें आप लिखो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। एक बार आप गए 1 अक्टूबर 23 को NPSC UPS, थोड़ी हिम्मत ताकत तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद फिर लगा देना। हो सकता है UPS के बाद OPS। एक हिम्मत और, बस एक ही बात, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अपनी किसी पोस्ट को आप लिखो तो उसमें जरूर हर तरह के किसी कार्यक्रम में 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। तैयारी करिए, अच्छी से तैयारी करिए। NMOPS ही कर सकता है, बाकी तो लोग अपने अपने जुगाड़ में हैं, अपने अपने हिसाब किताब में लगे हैं। किससे फ़ायदा होगा, किस मंत्री के यहाँ बुके ले जाने से काम बन जाएगा, कौन से परिचय हो जाएगा इसी बहाने।